Dear students, our next topic is Law of Conservation of Linear Momentum. बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसके बारे में आपने अपनी 9th की साइंस में भी पढ़ा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने तो इसी नाम से ही स्टडी किया होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने संवेग संरक्षण के नियम के नाम से इसको पढ़ा होगा। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। अगर किसी सिस्टम पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, कोई भी सिस्टम है, उसमें 2 बॉडीज़ हैं, 3 बॉडीज़ हैं, 5 बॉडीज़ हैं, 10 बॉडीज़ हैं, 50 बॉडीज़ हैं, 500 बॉडीज़ हैं, कितनी भी हों, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है या बाहर से लगने वाली सारी फोर्सेस का नेट जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। मतलब जब तक कि सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, तब तक उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। प्रूव करने के लिए हम कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज़ ए एंड बी। हमने 2 बॉडीज़ ए एंड बी लेनी है। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें 2 ही बॉडीज़ हैं, सिंपलेस्ट केस है। विद इनिशियल लीनियर मोमेंटम पी ए एंड पी बी, उनका स्टार्टिंग में जो लीनियर मोमेंटम है बॉडीज़ का पी ए और पी बी है। लेट द 2 बॉडीज़ कोलाइड, मान लो कि 2 बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, दोनों टकराती हैं। उनका कोलिजन डेल्टा टी टाइम के लिए होता है और फिर वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, और अब उनका मोमेंटम पी ए डैश और पी बी डैश हो गया है। ड्यूरिंग कोलिजन बोथ बॉडीज़ एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, जब दोनों बॉडीज़ टकराती हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसका मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है। लेट एफ ए बी इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बॉडी बी, और एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। डेल्टा पी ए मतलब चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, जिसको हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से निकाल सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी ए से निकाल सकते हैं, इक्वल चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। और डेल्टा पी बी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन, फोर्स इनटू टाइम चेंज मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, एफ ए बी, इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, दैट इज़ पी ए डैश माइनस पी बी। तो फोर्स इंटू टाइम जो चेंज मोमेंटम होता है, जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं, तो इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन हमने यहाँ पर लगाई है, जिसमें फोर्स ऑन बॉडी ए पर फोर्स है तो मोमेंटम भी, चेंज मोमेंटम भी ए का लिया जाएगा। नीचे हमने एफ बी ए लिखा है, मतलब फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए है, तो चेंज मोमेंटम भी बॉडी बी के लिए लिया गया है, पी बी डैश माइनस पी बी लिया गया है। तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए, और एफ बी ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए बाई डेल्टा टी, और एफ बी ए इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी बाई डेल्टा टी। मतलब हमने फोर्स ऑन बॉडी ए और फोर्स ऑन बॉडी बी निकाल ली, जो दोनों एक दूसरे पर लगा रही हैं। अब हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये पता है बच्चों कि एक बॉडी पर फोर्स दूसरी की वजह से ही अगर लग रही है तो दूसरी बॉडी पर पहले की वजह से उतनी ही फोर्स लगती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ही। मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए होता है। तो हम एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो पी ए डैश माइनस पी बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश माइनस पी बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी बी डैश प्लस पी बी बन जाएगा। और अगर हम पी ए डैश और पी बी डैश को एक तरफ कर दें और पी बी और पी ए को एक तरफ कर दें, तो रिजल्ट आता है पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हैंस वी कैन से दैट टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 2 बॉडीज़ आपस में टकराई, दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाई, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड था। तो उन दोनों बॉडीज़ का लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले जितना था, पी ए प्लस पी बी, दोनों का टोटल पी ए प्लस पी बी, और उतना ही कोलिजन के बाद आया है पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस
पी है। तो इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और ये कहता है कि अगर टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम के ऊपर तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहता है। थैंक यू।